एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका 4th क्लास का मैथ्स का पेपर, जो कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मेरे पास अपनी क्वेरी भेजी और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा और कोई आपका स्टडी ग्रुप हो तो वहाँ पे भी इसको शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अपना जो रिवीजन है वो सही समय पे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ए है, उसे करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो बच्चों जैसे कि कोई नंबर ऐसा है, मान लीजिए 11 है, ठीक है 11 है, इसके अगर हम फैक्टर पूछें, मैं आपसे फैक्टर पूछती हूँ तो इसका 1 हो जाएगा और 11 इटसेल्फ। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर फिल कर देंगे हम, ठीक है। क्या फिल कर देंगे? प्राइम नंबर, यहाँ पे हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 47,894। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 की प्लेस वैल्यू है, देखिए फेस वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी और 4 कौन से नंबर पे है, किस इसका प्लेस वैल्यू कहाँ कौन से प्लेस पे है वो देख लीजिए। तो ये 1s हो जाएगा, ये 10s हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें कितना मिल जाएगा? 40,000। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 52408। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का यही एक रूल होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला नंबर आएगा। तो देखिए बड़ा नंबर क्या है? 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और 0 आएगा। ये क्या हो जाता है? आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ये 0 मिस हो गया, यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इस टाइप का जो नंबर होता है वो 1 होता है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 1 फिल कर देंगे। डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस क्या बचेगा हमारे पास? जो रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर फिल कर दीजिए, ये डिविडेंड की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 976 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 976, उसके आगे 2 zeros हम ऐड कर देंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 743 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 3 रिमाइंडर एंड कोशेंट। तो बच्चों कोशेंट कितना आएगा? तो जब हम इसे 743 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 जा 70 जाएगा। उसके बाद 4 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और 43 हो जाएगा। तो 74 इसका क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 यहाँ पे हो जाएगा। डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 0 डिवाइडेड बाय 43। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है जब 0 को ऊपर कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका जो डिवीज़न है वो भी 0 आएगा, ठीक है। 0 आएगा, 0 के अपॉन में जो भी होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 5632 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 विल बी। तो अगर 5632 को आप राउंड ऑफ करोगे तो जो इसके नियरेस्ट 1000 होगा वो 6000 होगा। तो इस पर टिक कर देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों।
द 10th मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 को जब हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये समझ लीजिए 7 की टेबल आपको पढ़नी है। तो 7 10 कितना होता है 70 होता है। तो 7 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 70 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन। तो इवन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमन न्यूमरल ऑफ 34। तो 34 का रोमन न्यूमरल क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो रोमन न्यूमरल है ये हो जाएगा, देखिए 30 के लिए 10 10 एंड 4, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का है। सेक्शन बी क्या है, सर्कल द इवन नंबर्स। तो यहाँ पे जो भी इवन नंबर्स हैं उन पे हमें सर्कल कर देना है। तो देखिए 12 आपका इवन नंबर है, 54 इवन नंबर है, 78 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 122 इवन नंबर है, 986 ये इतने इवन नंबर हैं, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सारे इवन नंबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब 6 की टेबल आपको 6 तक पढ़नी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सिंपली मीनिंग यही है। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक। उसके बाद 6 3 जा 24, उसके बाद 36 और 42, ये इसके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जहाँ पर सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है 101, इस वाले बॉक्स में फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 312, ठीक है। उससे बड़ा नंबर है 2160, ये वाला नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 4120, उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है 7269, ठीक है। और सबसे लास्ट में आएगा 9200। ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे अरेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों नंबर नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। नंबर नेम्स इनके देखिए, ये क्या है, ये है 93,011। तो इसको आप लोग सिंपली लिख लोगे 93,011, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7218। तो 7218 ये आपका नंबर नेम हो जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स फॉर द फॉलोइंग। तो ये रोमन नंबर्स दे रखे हैं और हमें जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इंडियन नंबर सिस्टम, वही यहाँ पर हमें लिखना है। तो बच्चों ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है ये हमें बताना है। तो देखिए 10 10 एंड 10 ये 30 हो जाएगा और उसके आगे ये 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 36 है, ठीक है। उसके बाद 10 + 4 दैट मीन 14, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया 14 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो बच्चों 2190 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद 90 + 0 5 है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हें हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो देखिए एडिशन करने पे आपको क्या मिलेगा, 6 + 5 हो जाता है 11, 8 + 1 आपका हो जाएगा 9 + 1 कैरी वाला, तो ये 0 मतलब 10 हो गया, तो 1 कैरी हो गया, 0 लिख देंगे। 8 + 2 10 हो जाएगा एंड 1 कैरी का 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पे लिख देंगे। 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड 1 कैरी हमारे पास था, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आप जब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 2 जा कितना हो जाता है 14 हो जाएगा। उसके बाद 7 3 जा 7 4 जा, ठीक है। तो 28 + 1 कैरी का 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। 7 1 जा 7 + 2 कैरी का आ जाएगा 9 हो जाएगा और ये 7 7 जा 49, ठीक है। उसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एडिशन कुछ इस तरह से आएगा 26 4 2 5 4, ठीक है। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, मेरे पास ये जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये जो आंसर है ये आपका आ रहा है 2,64,254 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो देखिए फैक्टर्स इसके जब निकलेंगे तो 42 को हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर में देखिए 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मैं फिर से करती हूँ, ओवर राइटिंग हो रही है। 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करो तो 42 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 हो जाता है और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। तो यही वाले इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है, तो 24 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 8 3 जा 24। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो हमें इसे डिवाइड करना है, इसका क्या करना है, कोशेंट निकालना है और हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 23 2 जा कितना होता है, 23 2 जा जाएगा तो 46 होता है। तो यहाँ पे 46 लिखेंगे। 2 इसमें से जो 2 है माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे ये 3 इधर से आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 23 1 जा, ये देखिए 23 हो जाएगा ऐसे, और 2 जो बच रहा है ये रिमाइंडर हो जाएगा। दैट मीन्स कोशेंट आपका कितना हो गया, ये हो गया 21 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोशेंट एंड रिमाइंडर आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, तो कोशेंट हमारा 21 है और रिमाइंडर 2 है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 563। तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और इसमें डी मास का रूल, एक बॉड मास होता है, तो वही उसी का ये रूल है डी मास। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले डी मास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 208 और 16 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इस एरिया की जो वैल्यू आएगी 13 हो जाएगी, और 43 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस 563 कर दोगे। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग ऐड करोगे तो ये 1122 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है और एक्चुअल वैल्यू बतानी है और इसका क्या बताना है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी। तो हम चलिए सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 और 0 1 हो जाता है, 6 + 2 8 हो जाएगा, 2 + 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 6 क्या हो जाता है, 14 हो जाएगा, और एक ये 1 कैरी वाला ये 15 हो जाएगा। तो 15,181। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो जो इसका नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 15,200। तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फाइंड द डिफरेंस एंड राइट द आंसर इन वर्ड्स। तो बच्चों डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 14 - 8 कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, कैरी लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे जब हमने कैरी लिया तो यहाँ पे 6 बचा, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 1 कैरी आएगा, 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो नंबर हो जाएगा आपका 34,126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34,126। तो इसका आप लोग ये आंसर वर्ड्स में लिख दोगे। ठीक है, ये अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेक्शन सी है ये, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 64,912 TVs इन जनवरी, 30,806 in February and 49,075 in March. How many TV sets did it produce in 3 months? तो बच्चों जितने भी टीवी इस कंपनी ने इस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं, हमें क्या करना है, सिंपली उनको ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं
मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाती हूँ इसको, ऐसे 64912, उसके बाद जो है उसके बाद है 30806, ठीक है। उसके बाद क्या है 49075, इन सबको ऐड कर देना है। तो देखिए 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा +5 13 हो जाएगा, और 1 कैरी आ जाएगा आपके पास, 1 कैरी आ जाएगा। 7 + 1 8 हो जाएगा, और +1 9 हो जाएगा। 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। उसके बाद 9 + 4 13 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, दैट मीन्स 14 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा। तो 6 + 3 हो जाएगा 9, + 1 कैरी वाला 10 हो गया, +4 दैट मीन्स 14 हो गया। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 1,44,793, ये जो 3 मंथ्स हैं इनमें टीवी प्रोड्यूस की इस फैक्ट्री ने, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोजी मेड 78,325 cakes for Christmas festival. She sold 49,030 cakes. How many cakes are left with her? तो जो टोटल केक्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 49,030। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 49,030 इसमें से हमें सिंपली माइनस कर देना है। तो -5 - 0 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था तो 2 बचा। 18 हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 - 9 कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, और हमने 1 कैरी लिया था तो दैट मीन्स 6 - 2 कितना हो गया 6 - 4 2 हो गया। तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 29,295। तो ये जो नंबर ऑफ केक्स हैं ये रोज़ी के पास बचे बेचने के बाद में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, अ फार्म हैज़ 423 रोज ऑफ एप्पल ट्री, ईच रो हैज़ 165 ट्रीज इन इट, हाउ मेनी एप्पल ट्रीज आर देयर इन द फार्म। तो बच्चों 1 जो रो है उसमें कितने हैं 165 हैं, 165 ट्रीज इन 1 रो, ठीक है। एंड टोटल कितनी रोज हैं 400, इसको हम दूसरे टाइप से लिखते हैं। 1 रो में आपके कितने पेड़ हैं, 1 रो में देखिए जो ट्रीज हैं ये हैं 165 ट्रीज, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 423 रोज हैं, दैट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। तो 423 मल्टीप्लाइड बाय 165, ठीक है। 165 इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 डिजिट वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 423 इंटू 165, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 3 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 2 10 हो जाता है, 1 कैरी का 11 हो जाएगा, 5 4 20 एंड 1 कैरी का 21, 6 3 18 हो जाता है। उसके बाद 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, एंड 12 का 1 कैरी 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 6 4 कितना हो जाता है 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे वाला का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, 2 बार ये स्पेस छोड़ देंगे तो हमें ये मिलेगा। 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 एंड 4। जब इसको हम ऐड करेंगे तो एडिशन हमारा कुछ इस तरह से आएगा। मेरे पास इधर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो हम जब ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 + 1 दैट मीन्स 8 + 1 बच्चों 8 है, और ये +1 है दैट मीन्स 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 3 6 + 1 7 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाता है, +2 9 हो जाता है, और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 69,795 क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फार्म। तो आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो उसके आगे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ शॉपकीपर पुट्स 56 चॉकलेट इन 1 पैकेट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ
पैकेट्स ही विल रिक्वायर टू पुट 27,832 चॉकलेट्स। ठीक है, तो बच्चों एक पैकेट में जो शॉपकीपर है 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट रखता है? 1 पैकेट में ये रखता है 56 चॉकलेट। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसके पास कितनी है? 27,832। और हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालेंगे? तो ये जो नंबर है इसको हम 56 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। तो देखिए 27,832 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 56। ठीक है, तो ये जब सबसे पहले जाएगा दैट मीन्स ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा तो इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी आपको, वो करके आप लिखोगे। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रही हूँ। देखिए 56 का टेबल आपको नहीं आता होगा तो क्या करोगे? 56 2 जा 3 जा ऐसे करके आप इसकी टेबल को लिख लोगे डिवाइड करने से पहले, तो आपकी टेबल हो जाएगी। और जो आंसर आएगा 27,832 को डिवाइड करने पे वो आंसर आ जाएगा आपका 497। ठीक है, 497 बॉक्सेस चाहिए शॉपकीपर को चॉकलेट्स पैक करने के लिए। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बच्चों अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हो उनके साथ, जिससे कि वो लोग भी अपना रिवीजन कर सकें अच्छे से। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग अपना रिवीजन टाइम से कर पाएंगे। और आप लोग खूब पढ़िए बच्चों, अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।